चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बेटा ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एसेंशियली मौजूद होगी उसे आप और मैं नाम दे रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहला ROH जिसका जनरल फॉर्मूला, इसका कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल कहलाता है, जबकि केमिकली इसे अल्केनॉल का नाम देंगे। जबकि ROR मींस अल्काइल ईथर, जबकि ईथर दो टाइप के होंगे। जब इसका नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करूंगा वहां पर बताऊंगा कि सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, और इसका केमिकल नाम कहलाता है अल्क ऑक्सी अल्केन। उसके बाद थर्ड फंक्शनल ग्रुप है RCOR जिसका कॉमन नेम कीटोन है, और अल्केनॉन इसका केमिकल नेम मींस IUPAC नोमेनक्लेचर। जबकि फिर RCOH है जिसे मैं और आप कॉमनली नोन एज एल्डिहाइड और केमिकली अल्केनल के नाम पर याद करेंगे। देखिए अल्कोहल में OL आता है और एल्डिहाइड के लिए अल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे IUPAC नेम में। उसके बाद बेटा सेकेंड लास्ट है RCOOH विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, RCO2H भी कह सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है और अल्केनोइक एसिड इज द केमिकल नेम। द लास्ट वन RCOOR यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में H की जगह पर अगर R एक और लग जाए तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज एस्टर्स। ईस्टर नहीं है, एस्टर्स हैं, और इनका कॉमन नेम निकल के केमिकल नाम होगा अल्काइल अल्केनोएट। अब मैं इसे मजीद आगे की तरफ लेकर चल रहा हूं। अगला कंसेप्ट हमारा जो हमारे इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करना था वो है अल्कोहल्स। ये एनहाइड्रस अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल के लेवल पर ROH द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल। एनहाइड्रस अल्कोहल ईथर्स कहलाते हैं। ईथर्स मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपसे पहले ये बात करना चाहता हूं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन तो ROH कहलाएगी। R का मतलब अल्काइल है, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। इसी तरह से जब हम प्रोपाइल पे जाते हैं तो उसको बेटा आपने नाम दिया था प्राइमरी प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। जब 4 कार्बन पे जाते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, अब मैं उसी चीज आपको लेकर चलूंगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन के बाद जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 विद OH। ये जो CnH2n+1 है ये इवेंचुअली आपके मेरे लिए जो चीज कहलाती है उसे नाम दिया जाता है अल्काइल। तो लिहाजा अल्काइल के लेवल पर आपने मैंने इन चीजों को देखना है। तो यूं इतने वाले हिस्से का नाम जो आपसे डिस्कस किया गया ये अल्काइल कहलाएगा, और इसके बाद ये जो OH का पार्ट आ रहा है ये OH, इस OH को अल्कोहल का नाम देते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जब OH किसी मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक किसी भी मेटल के साथ लगता है तो उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, और जब ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसे मैं और आप अल्कोहल का नाम देंगे। लिहाजा OH हर जगह हाइड्रोक्साइड नहीं होता। अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में अल्काइल हैलाइड से मुतालिक आपने पढ़ा था कि बेटा मोनोहेलो अल्केन्स, डाइहेलो अल्केन्स, ट्राइहेलो अल्केन्स। इसी तरह से पहला कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है जिसे नाम दे रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, फिर तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इनका मतलब क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को डिफाइन कर रहा हूं। यहां पर तुम देख सकते हो कि यहां मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि वो अल्कोहल जिसमें एक OH आयन मौजूद होता है उसे नाम देते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और बेटा इनका केमिकल नाम ही कहलाता है अल्केनॉल, अल्केनॉल। जैसा कि यहाँ देखो CH3 मिथाइल है, OH लगा हुआ है तो कॉमनली नोन एज मिथाइल अल्कोहल, राइट। और यहाँ पर C2H5 OH के साथ लिखा हुआ है तो नाम दिया गया इथाइल अल्कोहल। अब हम इसको केमिकल नेम की तरफ अगर लेकर चलते हैं तो सुन लो। जी, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसका केमिकल नाम कहलाएगा मीथानॉल, METHANOL, मीथानॉल। इसी के बाद C2H5 इज नोन एज इथाइल अल्कोहल, कॉमनली नोन एज केमिकली इथानॉल। तो ओल का मतलब होगा अल्कोहल,
तो ये मिथाइल अल्कोहल को मिथानॉल और इथाइल अल्कोहल को इथानॉल का नाम देते हैं। अब जरा आगे की तरफ चलो। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जिसमें दो OH आयंस मौजूद होंगे। 2 OH आयंस आर देयर along with the alkyl group are known as dihydric alcohol। ये आपने इसकी डेफिनेशन बता दी। अब जरा इस वाली एग्जांपल को देखेंगे। देखिए इस वक्त CH2 के साथ दोनों तरफ OH आयंस अटैच्ड हैं। ठीक है, यहां पर मैं इसका नॉमेनक्लेचर आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ 1,2 इथेन डाइयोल या फिर इथेन 1,2 डाइयोल, और आपने इसको चैप्टर नंबर 7 में इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम भी दिया था। मगर यहां पर बताना जो चाहता हूं ना, अब जरा इधर देख लीजिए, इस वक्त भी यहां पर 1 2 3 आपको 3 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, मगर इन 3 कार्बन एटम्स के बावजूद आपके OH आयंस के जो नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। एक OH ये रहा और एक OH आयन यहां पर मौजूद है। अब ये OH फर्स्ट और सेकंड पर मौजूद होगा तब भी ये डाइओल कहलाएंगी, डाइहाइड्रिक। इस वक्त फर्स्ट और थर्ड पर OH मौजूद है तब भी ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें वो अल्कोहल जो कंटेन है, कंसिस्ट ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH आयंस नंबर 3 होंगे, दे मस्ट बी द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, जैसा कि देखिएगा जो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3, ये ऊपर से गिनते हुए ये 1 2 3, एक OH ये रहा, ये इसका सेकंड OH, ये इसका थर्ड OH, या ये फर्स्ट, ऊपर वाला बीच वाला सेकंड और ऊपर वाला थर्ड। इस तरह 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर देयर अलोंग विद द कार्बन एटम। तो बेटा ये तीनों के तीनों OH ग्रुप आपके पास किसी सिंगल कार्बन पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए ये CH, साथ में आ गया OH, ये OH, ये भी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ही कहलाएगी। तो लिहाजा मोनोहाइड्रिक का मतलब समझ लीजिए जिसमें एक OH आयन होते हैं, डाइहाइड्रिक का मतलब जिसमें 2 OH आयन होंगे, और ट्राइहाइड्रिक का मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। इस पर जो तुम्हारे सामने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल मौजूद है, हमने चैप्टर नंबर 10 डिस्कस किया हुआ है। इसी को ग्लिसरीन का नाम दिया था, ग्लिसरॉल भी इसको कहते हैं, और 1 2 3 प्रोपेन ट्राइयोल, राइट। इस तरह से ये कहलाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर तुमसे कहा जाए कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बताइए, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में जिसमें 4 और मोर देन 4 OH आयंस अटैच होंगे तो उन्हें कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी वो अल्कोहल जिसमें एक OH आयन एग्जिस्ट करता है, उसे मैं और आप नाम दे रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया अकॉर्डिंग देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये इनकी नेचर नहीं है, ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पर डिफरेंट किए गए हैं। जैसा कि पहला नाम लिखा देख रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, नंबर 2 पर है सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। याद रहे, प्राइमरी को बेटा नॉर्मल अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी को आइसो का नाम भी देते हो, और टर्शरी को नियो का नाम भी दिया जा सकता है। अब इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन को फर्दर लेकर जो जाना चाहते हैं कि दोज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच अल्फा कार्बन इज अटैच्ड with 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत वाज़ेह है, बहुत आसान है। इस पर तुम्हारे सामने देखो, एक प्राइमरी अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसकी पहचान कैसे करेंगे उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए, जिस कार्बन के साथ आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप OH, उस कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2 हाइड्रोजन। तो उसके एक रिमेनिंग वैलेंसी पर आ जाएगा एक अल्काइल ग्रुप। तो बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अल्काइल ग्रुप along with the carbon और which contain 2 hydrogen atom which carbon contain OH ion, इसका मतलब ये वाला कार्बन आपके मेरे लिए अल्फा कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने की वजह से आप और हम इसको नाम दे रहे हैं क्या? प्राइमरी अल्कोहल। एक बार फिर सुन लीजिएगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसी अल्कोहल जिसमें एक OH आयन है, मोनोहाइड्रिक कहलाएं। तो देखिए इस वक्त आपके सामने यहां पर तीनों की तीनों अल्कोहल के हिस्से मौजूद हैं। ये तीनों बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इसको रिकॉल कर रहा हूं, दोबारा लेकर जा रहा हूं इसको।
देखिएगा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस एक फंक्शनल ग्रुप OH के साथ कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अल्काइल ग्रुप इज नोन एज प्राइमरी और 1 डिग्री। तो एक अल्काइल की प्रेजेंस की वजह से इसे 1 डिग्री का नाम दे रहे हैं, राइट। उसके बाद अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे। देखिए, ये वो जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, दिस कार्बन कंटेन 1 OH आयन, isn't it? मगर इस कार्बन जिसमें OH आयन अटैच है, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 1। तो बताइए रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप कितने हो गए? 2। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। या सेकेंडरी अल्कोहल नाम प्रोपाइल कहने की वजह, और आप और मैं इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम भी दे सकते हो। तो क्या नाम देंगे इसको मैं और आप? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि वी हैव 3 कार्बन एटम इन द चेन, 1, 2 एंड देन 3। सो प्राइमरी, सेकेंडरी कहिए, 2 डिग्री कहिए या आइसो कहिए, both the words are same. The last one, you can consider the third structure, the carbon which contain OH ion is a 1, means monohydric alcohol। मगर बेटा इस कार्बन जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्या आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं पर एक और H आयन कहीं नजर आ रहा है? कहीं पर कोई हाइड्रोजन एटम या आयन मौजूद नहीं, बट वी हैव 1, 2 एंड 3 अल्काइल ग्रुप। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप आर नोन एज टर्शरी और नियो अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। तो याद रखिएगा, टर्शरी बनने के लिए वी नीड 4 कार्बन एटम और सेकेंडरी बनने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी 3 कार्बन के साथ साथ अगर आप इस पर तवज्जो दीजिए, मैं अगर प्राइमरी की तरफ लेके जाऊं, CH3, CH2, CH2OH। देखें, ये भी 3 कार्बन है, मगर ये प्राइमरी कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप OH आयन विच कंटेन ओनली 2 हाइड्रोजन एटम, इट मस्ट बी द रिलेटेड एज सिंगल अल्काइल। तो लिहाजा बेटा ये प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल बनेगी, और इस पर ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन बताना मकसद था, नॉमेनक्लेचर पर मैं भी आपसे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक बार इसको रिकॉल करना चाहता हूं कि देखिए, आपके मेरे पास अल्कोहल्स क्या कहलाती हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल वी हैव, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल वी हैव। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक मींस which alcohol contain 1 OH ion are known as monohydric alcohol. Dihydric alcohol contain 2 OH ion are known as dihydric alcohol. The alcohol which contain 3 OH ions are known as trihydric alcohol. Similarly, polyhydric का मतलब है when alcohol contain 4 or more than 4 OH ion in the carbon chain are known as polyhydric alcohol. ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के आपने 3 क्लासिफिकेशंस को देखा। नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल एंड नंबर 3 टर्शरी अल्कोहल। Again, I just want to repeat again. The primary alcohol also known as normal alcohol. Secondary is also known as iso 2 degree or secondary, while 3 degree alcohol means tertiary or neo as well. तो 3 डिग्री कहिए, टर्शरी कहिए या नियो का नाम दिया जाए, तो इसका मतलब होगा टर्शरी अल्कोहल। अब तुम्हारे सामने इस चीज को मैं एक और तरीके से बता रहा हूं ताकि आप और हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। जनरल स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। कार्बन एटम विच कंटेन OH ion मोनोहाइड्रिक है। दिस कार्बन एटम कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम along with the 1 alkyl group. This is the general representation of primary or normal या 1 degree alcohol. Similarly, secondary alcohol के स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। सेकेंडरी कार्बन के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि द कार्बन विच कंटेन OH ion मोनोहाइड्रिक है और इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन एटम भी है इन दिस रिगार्ड, तो देखिए इस कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, इस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक OH आयन है। इसी तरह से अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ जाऊं तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए कार्बन which contain functional group but it does not have any hydrogen atom are known as
टर्शरी और नियो और 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर आप इस चीज को देख सकते हो, कार्बन के साथ OH आयन मौजूद है और इसी कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब कोई भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आप इसको नाम देंगे टर्शरी। कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है अलोंग विद वन हाइड्रोजन एटम, इसे आपने सेकेंडरी या फिर आइसो का नाम दिया। कार्बन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप बट इट डज नॉट हैव एनी अल्काइल एक्सेप्ट 2 हाइड्रोजन अलोंग विद इट, तो लिहाजा इसको नाम देते हैं प्राइमरी या फिर नॉर्मल। अब बेटा आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस चैप्टर में एक और चीज देखनी है जो नॉर्मली क्वेश्चन बनकर आता है मिनिमम 1 पार्ट का और मैक्सिमम 2 पार्ट का, कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल। तो मिथानॉल कहिए या मिथाइल अल्कोहल कहिए, ये सब दोनों बातें एक ही कहलाएंगी। वुड स्प्रिट इज कॉमनली नोन एज, फॉर्मूला है CH3OH मींस मिथानॉल, केमिकल नेम है। मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। वुड स्प्रिट चूंकि बेटा वुड के जरिए इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसलिए इसको वुड स्प्रिट का नाम भी दिया जाता है। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज नोन एज वाटर गैस। नाउ द वाटर गैस इज पास थ्रू zinc oxide and chromium oxide at catalyst over the range of temperature 400 to 450 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure. Now, this water gas convert into methanol, methyl alcohol और wood spirit. अगर आपने इक्वेशन को अच्छी तरह से याद कर लिया तो आप इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मिथाइल अल्कोहल यानी मिथानॉल या वुड स्प्रिट को इंडस्ट्रियली कैसे तैयार किया जाता है। तो वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर गैस। When the water gas is passed over red hot zinc oxide chromium oxide catalyst over the range of temperature 400 to 450 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure, तो water gas just convert into methyl alcohol, methanol और wood spirit। तो इक्वेशन को देखकर लैंग्वेज लिखोगे, अगर इक्वेशन आएगी तो 1 मार्क की, लैंग्वेज के साथ पूछेंगे तो ये 2 मार्क्स का पूरा कंपोनेंट यहां से लेकर यहां तक तुम लोगों ने लिखना होगा। अब इसी तरह से मैंने अगले लेवल पे जाना है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी की बात की जाए तो वो 0.796 था। टॉक्सिक है, पॉइजनस है, मिसिबल विद वाटर, यानी मिसिबल का मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकंड टॉपिक जो इस अल्कोहल से सिलेबस से रिलेटेड है वो है इथाइल। अब यहां पर चलते हैं लेकर, और वो है मिथाइल अल्कोहल। टॉक्सिक का मतलब होता है वो बकर जहरीला। ठीक है, यानी कि जो आपने सुना है कि जी वो कच्ची शराब पीने पर तो इसका मिक्सचर होता है जिसकी वजह से वो लोग हलाक हो जाते हैं, तो टॉक्सिक जहरीला होता है, पॉइजनस भी कहते हैं, राइट। नाउ इथाइल अल्कोहल बेवरेज अल्कोहल कहलाती है। इथानॉल इज द केमिकल नेम, C2H5OH। तो बेटा इसके 2 डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का पहला कंसेप्ट है बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। जी आवाज अब बेहतर हो गई है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ वो नेट का इशू होता है। नाउ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, द फर्स्ट पार्ट बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्मेंटेशन? Fermentation means gentle evolution, means bubbling of carbon dioxide is called fermentation. If you have been asked define fermentation, you should write the definition about here to there. Like in the gentle evolution means bubbling of carbon dioxide is called fermentation. अब आपके पास असल काम है इसको याद करने का। मैंने तरीका एक और बताया था, एक बार फिर उसको सुन लो, एक बार फिर इसको समझ लीजिए ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। देखिए स्टार्च आमतौर पर माल्ट जौ में पाया जाता है, जर्मिनेटेड बार्ले भी कहते हैं, पानी में भिगो दिया गया, लिहाजा स्टार्च डाइजेज नामी एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है। फिर बनने वाला माल्टोज
ईस्ट के अंदर पाए जाने वाला एक एंजाइम माल्टेज से रिएक्शन करता है, तो माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करके बना देता है ग्लूकोज। एंड द थर्ड पार्ट इज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज कन्वर्ट इनटू इथाइल अल्कोहल मींस इथानॉल। एक बार फिर सुन लीजिएगा, स्टार्च in presence of diastase enzyme convert into maltose, and now maltose convert into glucose by the presence of enzyme maltase which is present in the yeast, and now glucose through zymase enzyme convert into ethanol. Now these equations can be considered or convert into language by the given paragraph. Melt germinated barley, the enzyme diastase convert starch into maltose like sugar, and now yeast presence enzyme presence in yeast which is called maltase convert this maltose into glucose, and glucose convert into ethanol with the help of the zymase. तो आपके मेरे पास तीन एंजाइम्स काम कर रहे हैं। पहला, स्टार्च पे डाइजेज ने अमल किया, माल्टोज बनाया, माल्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और फिर ग्लूकोज जाइमेज की मदद से इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अनदर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। जी, अगर सिर्फ इक्वेशन पूछी जाएंगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, और अगर लैंग्वेज की बात कहे कि डिस्क्राइब, डिफाइन, एक्सप्लेन, तो फिर हमें उसकी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। सो द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस इज द सेकंड पार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। पहले मैं इक्वेशन डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज की तरफ आपको लेकर जाएंगे। देखिए, ये आपके पास बेटा एक हिस्सा है जिसको मोलेसिस कह रहे हैं। मोलेसिस, after the crystallization of cane sugar, the remaining black brown thick dark brown component syrup is known as molasses. तो आपको शुरू के पैराग्राफ में मोलेसिस की डेफिनेशन लिखी नजर आ रही है, the thick dark brown colored syrup left after the separation of crystalline cane sugar called molasses, right? तो ये मोलेसिस का डेफिनेशन का पार्ट आ गया। अब नाउ मोलेसिस से ग्लूकोज फ्रक्टोज कैसे बनता है, और फिर इस ग्लूकोज फ्रक्टोज से अल्कोहल कैसे बनेगी। अब मैं तुम्हें एक चीज और याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 6 में मैंने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, राइट? तो जरा सुन लीजिएगा, माल्टोज का फॉर्मूला और सुक्रोज का फॉर्मूला तुम्हें एक जैसा लिखा नजर आ रहा है, C12H22O11, ये रहा, और देखिए ये रहा सुक्रोज यानी कि शक्कर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा माल्टोज और सुक्रोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, माल्टोज और सुक्रोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक शुगर के हवाले से कार्बोहाइड्रेट पढ़कर आए थे। तो बेटा ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। दोनों के दोनों आपके मेरे लिए, अगर आपको याद होगा, हमने इनको रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया था। तो बेटा इस तरह फंक्शनल ग्रुप के तब्दील होने से आपके पास मेरे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर बदल जाता है, और इस कंपाउंड के बदलने वाले स्ट्रक्चर की वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सिमिलरली माल्टोज, ये रहा C12H22O11। इसी तरीके से देखिए कि ये जो लिखा हुआ है शुगर यानी कि सुक्रोज। बेटा अब जरा यहां पर हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, तो मोलेसिस की डेफिनेशन आपने बता दी। अब उसके बाद नीचे देखिए C12H22O11, तो इस पे यहाँ सक्रेज नामी एक एंजाइम काम करके इस ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को बदल लेता है। तो यानी सुक्रोज शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है, और बिलाखिर यही वाला फ्रक्टोज और ग्लूकोज। जी फिर सुन लीजिएगा, टाइम रिमेनिंग बहुत थोड़ा सा रह गया। सुक्रोज in presence of sucrase enzyme convert into glucose and fructose, and now this glucose
इन प्रेजेंस ऑफ ज़ाइमेज कन्वर्ट इनटू इथाइल अल्कोहल। तो लिहाजा अगर हमारा सेशन एक्सपायर भी होता है तो हम कुछ देर के बाद दोबारा लॉगिन कर लेंगे, तो ये फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस के जरिए आपने इथाइल अल्कोहल तैयार कर ली। अब आप देखें, मैं और आप यहीं पर इस चीज को वाइंड अप करने से पेशतर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इनको मैं जल्दी से बताकर आपसे रुख्सत लेना चाहूंगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें 92 से 95% इथाइल अल्कोहल होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.9% इथाइल अल्कोहल होता है। जबकि डीनेचर्ड अल्कोहल कहिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट कहिए, इसमें 85% इथाइल अल्कोहल, 11% वाटर और 4% मिथानॉल मौजूद होता है।